नारद जो हैं विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है। नारद को विष्णु भगवान ये काम सौंपते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम्हारे बिना कोई और नहीं कर सकता, काम तो तुम्हारा ही है, पूरा ध्यान उसी पर था, इसीलिए मैंने स्मरण एक बार भी नहीं किया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज मैं आपको मेरे सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आपके लिए आज काव्य गंगा से प्रियतम जो आपके लिए कविता है इसके बारे में जानकारी दूंगी। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ये एक भक्त और भगवान किस भक्त को अपना भक्त मानते हैं इस पर दर्शाई हुई ये कविता है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के जो मेदिनीपुर जिले में सन 1896 में हुआ। सन 1896 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगाल भाषा में क्या है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने महिषादल में नौकरी करना आरंभ किया। इन्होंने सन 1922 में समान्वय पत्रिका का जो भार था इन्होंने संभाला था। तदनंतर ये मतवाला पत्रिका के संपादक भी बने। निराला जी ने अनेक कष्टों का सामना करते हुए और बीमारी के कारण इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो प्रस्तुत कविता प्रियतम है वो पौराणिक भूमिका पर दर्शाई हुई ये कविता है। इसमें भक्ति के साथ साथ यानी भगवान भक्ति के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा के बारे में भी बताया गया है। भगवान भक्ति के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा, जो कर्तव्य निष्ठा है इसके बारे में व्यंग से ही और व्यंगात्मक रचना से ही इस महत्व को यानी कर्तव्य निष्ठा के महत्व को यहाँ पर बताया गया है, इसके महत्व को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु नारद की परीक्षा लेकर यहाँ पर इस कविता में बताया है कि एक सामान्य किसान भी उनका क्या है भक्त हो सकता है, बहुत ही प्रिय भक्त हो सकता है, इसको यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो पहला स्टैंजा जो है इस कविता का इस प्रकार है: एक बार विष्णु के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा। इस स्टैंजा में कर्तव्य निष्ठा के महत्व को बताते हुए यहां पर बताया गया है। एक बार नारद जो हैं विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है। इस तरह से इस स्टैंजा में पूछ रहे हैं भक्त तुम्हारा प्रधान कौन है, कौन है। विष्णु जी ने अब कहा ये एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा मैं उसकी परीक्षा लूं। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए
पहुंचे भक्त के यहां। फिर जब विष्णु भगवान क्या है बताते हैं कि ये किसान उनका प्रिय भक्त है, तब नारद उसकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान से अनुमति लेते हैं। तो विष्णु भगवान हंसते हुए ही उसे अनुमति देते हैं कि हाँ, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। ये सुनकर नारद क्या है आकाश लोक से यानी वहां से क्या है पृथ्वी पर आते हैं और किसान के घर के पास पहुंच जाते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे फिर नाम लिया, प्रांत काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। इस स्टैंजा में जब नारद जी किसान को देखते हैं, वो क्या है दोपहरी के समय जब वो काम करके अपने घर आता है, तब क्या है उसने फिर विष्णु भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया। फिर क्या है स्नान करके भोजन करके फिर वो जब जाता है, फिर अपने काम पर जब वो जाता है, उस वक्त फिर उसने भगवान का स्मरण किया, फिर उसने भगवान को याद किया और भगवान को याद करके फिर वो अपने काम पर चला जाता है। फिर जब वो शाम को फिर काम से लौट कर आता है, फिर भगवान का स्मरण करता है। फिर वो प्रांत काल जब फिर वो काम पर जाता है, तब फिर उसने भगवान का स्मरण किया। केवल 3 ही बार उसने क्या है स्मरण करता है भगवान का। यहां पर देखिए प्रांत काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। उसने स्मरण किया यानी किसान ने विष्णु भगवान का नाम स्मरण करता है। फिर अगला स्टैंजा। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, दीवा रात्रि जपते हैं, नाम क्या है ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यहां याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया। बोले विष्णु नारद जी आवश्यक दूसरा काम एक आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। यहां पर दीवा रात्रि यानी दिन रात। फिर क्या है जब किसान 3 ही बार भगवान का स्मरण करता है, ये देखकर वो क्या है चकरा जाते हैं, नारद चकरा जाते हैं। फिर वो विष्णु लोक पहुंचते हैं। विष्णु लोक पहुंचने के बाद उन्होंने विष्णु से कहा, हाँ आपका जो प्रधान जो भक्त है, जो आपका प्रिय भक्त है, मैंने उसे देखा, उस किसान को दिन में 3 ही बार आपका स्मरण करता है। इसे क्या है बोलते हैं। उस वक्त विष्णु भगवान नारद से कहते हैं कि ये काम जो है बहुत ही आवश्यक है, एक काम आ गया है जो आपके बिना कोई और नहीं कर सकता। यानी ये काम जो है, ये काम दूसरा कोई और आवश्यक एक काम है जो दूसरा उस काम को कोई भी नहीं कर सकता आपको छोड़कर, वो काम है। इस तरह से इस स्टैंजा में कहते हैं। फिर अगला स्टैंजा इस प्रकार है। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदर्शिना कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सा विशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। यहां पर तेल पूर्ण यहां पर दिया गया है। देखिए तेल पूर्ण का अर्थ है यहां पर तेल से भरा। नारद को विष्णु भगवान ये काम सौंपते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम्हारे बिना कोई और नहीं कर सकता। ये कहकर विष्णु भगवान
क्या है, नारद के हाथ में एक तेल से भरा हुआ पात्र देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, भूमंडल का प्रदर्शन करके इसे ले आओ, अपने हाथों में ले जाओ और भूमंडल का प्रदर्शन करो, फिर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद तेल भी गिर ना पाए। इस तरह से विष्णु नारद को कहकर भेजते हैं। अगला स्टैंजा, लेकर चले नारद जी आज्ञा पर दुत लक्ष्य, एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नाही, योगी राज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया, नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से कहा। फिर नारद उस तेल से भरे जो पात्र है उसे लेकर क्या है, भूमंडल की सैर करते हैं, पूरे भूमंडल की विश्व पर्यटन करते हैं। उन्होंने उसमें से एक बूंद तेल भी नहीं गिराया था और मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये तेल का एक रहस्य जो है बहुत ही क्या है, आकर्षित होगा। ये जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे और वो बहुत हर्ष से वैकुंठ पहुंचते हैं। विष्णु भगवान नारद को देखते हैं, नारद को देखकर उनको वहां पर बहुत प्रेम से बिठाते हैं। अगला स्टैंजा, बताओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया, एक बार भी नहीं। शकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता। और फिर जब स्नेह से नारद क्या है, नारद को विष्णु बिठाते हैं, उसके बाद पूछते हैं, यानी जब आप तेल का पात्र लेकर गए थे उस वक्त आपके इष्ट देव का कितने बार नाम स्मरण किया, इस तरह से पूछते हैं। नारद इसे शक से ही वो बताते हैं कि काम तो तुम्हारा था, काम तो तुम्हारा ही है, पूरा ध्यान उसी पर था, इसीलिए मैंने स्मरण एक बार भी नहीं किया। इस तरह से नारद कहते हैं, फिर मैं अपने इष्ट देव का नाम ले सकता था, पूरा तो ध्यान इसी पर ही था। इस तरह से नारद कहते हैं। अगला स्टैंजा, विष्णु ने कहा नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वो लेता है इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सच है। देखिए, उत्तरदायित्व का अर्थ है जिम्मेदारियां। यहां पर जब नारद कहते हैं कि तुम्हारा ही काम था, उसी पर ध्यान था, क्या नाम लेता मैं अपने इष्ट का, इसीलिए मैं एक बार भी नाम नहीं लिया। उस वक्त विष्णु कहते हैं कि काम तो जो विश्व में जितने भी लोग, किसान हो या कोई भी आदमी हो, जो भी काम है वो भगवान ही तय करते हैं, उन्होंने ही काम को सौंपा है। लेकिन वो जो किसान था वो अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारे उत्तरदायित्व को निभाते हुए वो क्या है, मेरा नाम स्मरण करता है, इसीलिए वो मेरा प्रिय है। अपने वो क्या है, जो मैं काम उसे दे चुका हूं उसे करने के बावजूद भी, वो सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मेरा नाम स्मरण करता है, इसीलिए वो मेरा प्रिय है। तो ये सुनकर नारद लज्जित हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ ये सच है। तो जो आपकी कविता थी प्रियतम, सिर्फ इतना ही था? किस तरह से
नारद एक किसान जो विष्णु भगवान का भक्त था, प्रिय भक्त था, उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर नारद को विष्णु भगवान तेल का पात्र देकर उनकी परीक्षा लेते हैं। और यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि भगवान भक्ति के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा भी होना आवश्यक है। तो ये कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।